आज हम एक ऐसे पल की गहराई में उतर रहे हैं। एक ऐसा पल जो इतिहास के एक एक महान योद्धा के जीवन का, आप कह सकते हैं, निर्णायक मोड़ बन गया। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान, लाखों सैनिक आमने सामने, और हवा में वो शंखनाद से पहले वाली एक अजीब सी खामोशी है। एक तरफ धर्म, दूसरी तरफ अधर्म, और इस धर्म युद्ध का सबसे बड़ा नायक अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण के साथ दोनों सेनाओं के ठीक बीच में खड़ा है। उसे बस एक नजर डालनी है अपने दुश्मन पर, लेकिन जब वो नजर उठाता है तो उसे कोई दुश्मन नहीं दिखता। उसे दिखते हैं भीष्म पितामह, जिन्होंने उसे गोद में खिलाया था। उसे दिखते हैं गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने उसे धनुष चलाना सिखाया। अपने भाई, मामा, पुत्र, सब के सब। आज की जो हमारी पड़ताल है वो अर्जुन का करुण और संघर्ष शीर्षक वाले लेख के कुछ हिस्सों पर आधारित है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस एक पल में उस महान योद्धा के मन में ऐसी क्या उथल-पुथल मची कि दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर अपने घुटनों पर आ गया। ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये कर्तव्य और भावनाओं के उस महासंग्राम की कहानी है जो हम सबके अंदर कभी ना कभी चलता है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। स्रोत हमें बताता है कि अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने ही लोगों को देखा और उसका आत्मविश्वास हिल गया। पर ये इतना आसान तो नहीं हो सकता है ना। मतलब एक क्षत्रिय को तो बचपन से यही सिखाया जाता है कि युद्ध भूमि में कोई रिश्ता नहीं होता। तो फिर अर्जुन के साथ ऐसा क्या अलग हुआ कि उसका सारा प्रशिक्षण, सारा धर्म एक पल में ढह गया? आपने बहुत सही सवाल उठाया है और स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि अर्जुन ने सिर्फ एक भीड़ नहीं देखी थी, उसने रिश्ते देखे थे। और ये जो सूची है ना, ये बहुत ही व्यक्तिगत है। पिता समान गुरु, पूज्य भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, उसके मामा, भाई, पुत्र, मित्र और संबंधी। सोचिए, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये उसके पूरे जीवन का सार है। हर चेहरा एक कहानी। बिल्कुल, हर चेहरा याद। भीष्म जो एक आदर्श थे, द्रोण जिनसे उसने वो सब कुछ सीखा था जिसके दम पर वो आज वहां खड़ा था। ये एहसास कि उसे अपनी ही जड़ों पर बाण चलाना होगा, बस यही वो बिंदु था जहां एक योद्धा टूट गया और एक इंसान बिखर गया। वाह, मतलब ये बाहरी दुश्मनों से लड़ाई थी ही नहीं, ये तो अपने ही अस्तित्व से लड़ाई बन गई। और यहीं पर स्रोत एक बहुत बहुत शक्तिशाली शब्द इस्तेमाल करता है कि अर्जुन का मन द्रवित हो गया। ये तो पिघलने जैसा है। एक योद्धा का मन तो पत्थर की तरह सख्त होना चाहिए, है ना? बिल्कुल। और यही इस क्षण की सबसे बड़ी त्रासदी भी है और सबसे बड़ी खूबी भी। उसका सारा शौर्य, सारी कठोरता, जो एक योद्धा के तौर पर उसकी पहचान थी, वो करुणा की गर्मी से, आप कह सकती हैं, पिघल गई। स्रोत आगे बताता है कि वो अपने ही प्रियजनों को मारने के विचार से भीतर तक कांप उठा। ये कल्पना ही कितनी सशक्त है। जिस अर्जुन के गांडीव के टंकार से दुश्मन कांपते थे, आज उसके अपने हाथ कांप रहे हैं। और उसका गांडीव? हाँ, उसका गांडीव जो उसकी शक्ति और गर्व का प्रतीक था, वो उसके हाथों से फिसल रहा था। ये सिर्फ एक शस्त्र का छूटना नहीं था, ये उसके क्षत्रिय धर्म से, उसके कर्तव्य से, उसका नियंत्रण छूटने का प्रतीक था। तो अगर मैं इसे सही समझ रहा हूं तो अर्जुन के लिए युद्ध का मतलब ही बदल गया। जो लड़ाई पहले धर्म की स्थापना के लिए थी, वो अचानक से अपनों के विनाश का एक उत्सव बन गई। आपने इसे बिल्कुल सही पकड़ा है। स्रोत के अनुसार अर्जुन के लिए यह युद्ध अब विजय का साधन नहीं, बल्कि अपने ही अपनों के विनाश का कारण बनता दिख रहा था। उसकी आंखों के सामने से वो धर्म का पर्दा हट गया और उसे सिर्फ खून खराबा और विनाश दिखने लगा। अच्छा। उसे ये एहसास हुआ कि जिस सिंहासन के लिए ये सब हो रहा है, उस पर बैठने के लिए उसे अपने गुरुओं और बड़ों की लाशों से सीढ़ियां बनानी पड़ेंगी। ये तो बहुत भयानक विचार है। हाँ, ये एक ऐसी जीत थी जो उसे हार से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। स्रोत कहता है कि ये विचार उसे असह्य लगा, मतलब वो इससे सह ही नहीं सकता था। ये एक ऐसी कीमत थी जिसे चुकाने के लिए उसका ज़मीर तैयार नहीं था। ये तो एक जबरदस्त आंतरिक संघर्ष है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्जुन का आत्मविश्वास किसी बाहरी खतरे से नहीं टूटा, दुश्मन की सेना की ताकत देखकर नहीं, बल्कि अपनों के चेहरों को देखकर। हाँ, स्रोत इसी मनोवैज्ञानिक पहलू की ओर इशारा करता है। उसमें साफ लिखा है कि अर्जुन का मन मोह, करुणा और भय से भर गया। और ये तीन भावनाएं
यही उसके मानसिक द्वंद्व का मूल है। मोह, करुणा और भय। हाँ, और इन्हें समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मोह सिर्फ प्यार नहीं है, ये एक गहरा लगाव है, अपनी पहचान का हिस्सा है। अर्जुन की पहचान सिर्फ एक योद्धा की तो नहीं थी, वो किसी का पोता, किसी का शिष्य, किसी का भाई भी था। तो अपने प्रियजनों पर हमला करना एक तरह से अपनी पहचान के एक हिस्से को ही मारने जैसा था। और करुणा, करुणा को तो एक अच्छा गुण माना जाता है, फिर यहाँ ये एक समस्या कैसे बन गई? सही सवाल है। देखिए, यहाँ पर करुणा अपने सही स्थान पर नहीं थी। ये वो करुणा थी जो कर्तव्य के रास्ते में आ गई। ये उन्हें कष्ट में देखने का दुख था, जो इतना इतना हावी हो गया कि उसे अपना बड़ा लक्ष्य भूल गया। धर्म की स्थापना। धर्म की स्थापना, हाँ। और फिर आता है भय। और ये मरने का भय नहीं था। अर्जुन जैसा योद्धा मृत्यु से नहीं डरता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भय था पाप का भागी बनने का, कुल का नाश करने वाला कहलाने का, इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किए जाने का जिसने सिंहासन के लिए अपनों का खून बहा दिया। ये एक नैतिक और एक आध्यात्मिक भय था। वाह, ये तो भावनाओं का एक ऐसा तूफान है जो किसी को भी तोड़ सकता है। श्रोत में यह भी कहा गया है कि युद्ध केवल अस्त्र शस्त्रों से नहीं, बल्कि मन और भावनाओं के स्तर पर भी लड़ा जाता है। अर्जुन का संघर्ष तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण लगता है। बिल्कुल। असल में अर्जुन बाहरी युद्ध शुरू होने से पहले ही अपने भीतर का युद्ध हार चुका था। और ये दिलचस्प है कि श्रोत हमें हजारों साल पहले ही वो बात बता रहा है जिसे आज आधुनिक मनोविज्ञान में इमोशनल हाईजैकिंग कहते हैं। इमोशनल हाईजैकिंग? हाँ, अर्जुन का दिमाग तर्क से नहीं, भावनाओं से चल रहा था। उसका विवेक, उसका तर्क, सब कुछ इन तीन भावनाओं मोह, करुणा और भय ने हाईजैक कर लिया था। और ये दिखाता है कि सबसे काबिल और शक्तिशाली इंसान भी जब अपने लोगों के मोह में पड़ता है तो उसकी निर्णय लेने की क्षमता वो लगभग शून्य हो जाती है। ये तो बहुत गहरी बात है। तो इस पूरे प्रसंग का सार क्या है? क्या ये सिर्फ एक योद्धा की कहानी है, या इसमें हम सब के लिए कोई गहरा संदेश छिपा है? क्योंकि इस तरह का द्वंद्व ये तो हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं, भले ही हमारा युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र जितना बड़ा ना हो। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से देखें तो श्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष देता है। वो कहता है, जब व्यक्ति भावनाओं में उलझ जाता है तब सही और गलत का निर्णय करना कठिन हो जाता है। सर, किस किस पर पड़ेगा? रिश्ते कैसे बदल जाएंगे? हाँ, होता है सर। अब अर्जुन की इसी दुविधा को 1000 गुना बढ़ा दीजिए। चाहे वो कोई पारिवारिक विवाद हो या करियर का कोई बड़ा फैसला, जब हमारे अपने शामिल होते हैं तो निष्पक्ष रहना लगभग असंभव हो जाता है। अर्जुन का ये विशाल द्वंद्व असल में हमारे छोटे छोटे दैनिक द्वंद्वों का ही एक विराट रूप दिखाता है। इसका मतलब अर्जुन की ये दुविधा व्यर्थ नहीं गई। ये सिर्फ कहानी में एक भावनात्मक मोड़ नहीं था, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। अक्सर हम ऐसे पलों को कमजोरी की निशानी मान लेते हैं, लेकिन क्या श्रोत इसे किसी और नजर से देखता है? बिल्कुल, ये कमजोरी नहीं, एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वास्तव में ये कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। स्रोत के अंतिम हिस्से में ये साफ किया गया है कि अर्जुन की यही मानसिक अवस्था आगे श्री कृष्ण के उपदेशों का आधार बनती है, जहां जीवन, कर्तव्य और धर्म का गूढ़ ज्ञान प्रकट होता है। अच्छा। यानी इस गहरे भावनात्मक संकट और भ्रम से ही उस ज्ञान का मार्ग खुलता है जो आगे भगवत गीता के रूप में सामने आने वाला है। तो एक तरह से अर्जुन का टूटना ही एक नए निर्माण की शुरुआत थी। उसका भ्रम ही ज्ञान के प्रकाश के लिए जगह बना रहा था। आपने इसे बहुत खूबसूरती से कहा है। अगर अर्जुन इस दुविधा में ना पड़ता, अगर वो बिना सोचे समझे एक मशीन की तरह युद्ध शुरू कर देता, तो वो सवाल कभी नहीं पूछता जो उसने श्री कृष्ण से पूछे। सही बात है। और अगर वो सवाल ना पूछता तो शायद भगवत गीता का वो अद्भुत ज्ञान कभी प्रकट ही ना होता। ये द्वंद्व एक जरूरत थी, एक नींव थी जिस पर ज्ञान का वो महल खड़ा होना था। उसका व्यक्तिगत संकट एक सार्वभौमिक ज्ञान का माध्यम बन गया। हाँ। अक्सर हमें लगता है कि भ्रम, संकट, सवाल ये सब बुरी चीजें हैं, लेकिन कई बार वे जरूरी होती हैं। वे हमें हमारे आराम के दायरे से बाहर धकेलती हैं, हमें गहरे सत्य की खोज के लिए मजबूर करती हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे दुनिया का सबसे महान योद्धा युद्ध के मैदान में अपने ही प्रियजनों को देखकर करुणा, मोह और भय से भर गया। उसका शौर्य एक गहरे आंतरिक संघर्ष में बदल गया,
जहां विजय का कोई अर्थ नहीं रह गया था। वो जीत जो उसे अपनों की लाशों पर चलकर मिले, उसे हार से भी बदतर लग रही थी। और हमने ये भी समझा कि कैसे ये भावनात्मक उथल-पुथल सिर्फ एक कमजोरी का क्षण नहीं था, बल्कि एक बड़े ज्ञान के उदय की भूमिका थी। स्रोत हमें सिखाता है कि कैसे हमारी भावनाएं हमारी निर्णय लेने की क्षमता पर हावी हो सकती हैं, लेकिन साथ ही ये भी बताता है कि कैसे ऐसे ही द्वंद्व के क्षण हमें गहरे सत्य की ओर ले जा सकते हैं। बस शर्त यह है कि हमारे पास सही मार्गदर्शन हो, जैसा अर्जुन के पास कृष्ण के रूप में था। स्रोत इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे अर्जुन का भावनात्मक द्वंद्व और उसका टूटना ज्ञान के लिए एक आधार बनता है, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या जीवन में सबसे गहरे संकट, सबसे बड़े भ्रम और सबसे मुश्किल सवाल ही अक्सर सबसे बड़ी स्पष्टता और गहरी समझ के दरवाजे